नमस्कार मित्रों, मैं दिवाकर शर्मा आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ग्रह हमारे लिए कब कार्य करते हैं, ग्रह हमारे लिए कब कार्य करते हैं, ग्रह हमारे लिए अनुकूल कब होते हैं, कब हमें अपने ग्रहों से आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके लिए मैंने आपका जो पिछले 2-3 वीडियो में यही बात बताई है कि आप अपने आप को नवग्रह की अनुकूलता के लिए आप अपने व्यवहार को, अपने भाव को शुद्ध और परिष्कृत बनाइए, जिससे कि आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। उसके बाद में भी अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका कारण ये होता है कि जब मनुष्य जन्म लेते हैं तो मनुष्य जन्म के साथ हमारे जो प्रारब्ध की कर्म है वो जुड़े हुए रहते हैं। हम अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं वही हमारा भविष्य होता है। आज अगर हम अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार रखते हैं, तो आप ये मान के चलो आपका कोई शत्रु नहीं होगा। प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से शत्रुता प्राप्त नहीं होती। और इसी प्रकार से अगर हम परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें धन की कमी नहीं रहती। तो ये सब हमारे कर्म पे आधारित है। आज हम जो कर रहे हैं वही हमारा भविष्य होता है, वही हमारा भविष्य है। उसी भविष्य को निर्मित करने के लिए, अच्छे भविष्य को निर्मित करने के लिए आज हमें अच्छे कर्म करने होंगे। आज अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, श्रेष्ठ होगा। अब मेरे पास कई बार कुंडली आती है और मुझे कुंडली दिखाकर कोई अपनी समस्याएं पूछता है कि भाई मेरे साथ ये समस्या आ रही है या वो आ रही है, और अलग अलग प्रकार की समस्या होती है। हर समस्या का निवारण ज्योतिष में भी है, लेकिन समस्या का निवारण पूर्णतः तभी होता है जब हम उस उपाय को करें, पूरी श्रद्धा से करें। मेरी ज्योतिष के अंदर सबसे पहले प्रभु कृपा, उपाय और आपका स्वयं का अपने पर विश्वास, अगर ये 3 चीजें आपके साथ है तो आपको पूर्ण सफलता मिलती है। ज्योतिष के पास जाना, पूछ लेना और पूछ करके उन उपायों को नहीं करना है, क्योंकि आप किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं ना, हर ज्योतिष आपको अपने ज्ञान के हिसाब से, क्योंकि सभी को पता होता, अनुभव होता है उनको, और वो इस प्रकार की जानकारियां भी रखते हैं कि प्रत्येक किसी व्यक्ति के कोई समस्या आ रही है तो उसका निवारण कैसे किया जाए। तो अपने ज्ञान से उसकी समस्याओं का निवारण करने के लिए वो भी ज्योतिष भी क्या है कि दत्तचित्त रहता है कि हाँ मेरे पास कोई आता है तो मैं उसकी समस्याओं का निवारण करूं। लेकिन होता ये है कि जातक जाता है, अपनी समस्याओं को पूछता है, जब ज्योतिष उनको उपाय बता देते हैं तो वो उनमें से कुछ दिन करता है, मन से करता है, और उसके बाद के अंदर उसे उपायों को छोड़ देता है या उसे ढंग से नहीं करता है या ऊपर के मन से करता है। तो क्या है कि उसको अपनी समस्याओं से निजात नहीं मिल पाती, निवारण नहीं हो पाता। तो वो एक ज्योतिष से दूसरे ज्योतिष के बाद, दूसरे से तीसरे ज्योतिष के बाद, इस प्रकार से वो घूमता रहता है। अगर आपके जीवन के अंदर कोई समस्या है, आप किसी समस्या से ग्रसित है, तो आपको स्वयं को अपने आप पर विश्वास रखना होगा कि मैं इस समस्या से निकल जाऊंगा। तो पहले सर्वप्रथम आपको ये अपने अंदर विश्वास उत्पन्न करना होगा। अब ये विश्वास उत्पन्न करने के बाद में आप जब किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और वो आपको उपाय बताता है तो आप उन उपायों को करिए। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ कि मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले कुंडली आई थी, और उन महाशय को, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ, उन महाशय को फिशर की प्रॉब्लम थी, जो कि बड़ी भयंकर समस्या होती है। जो ये बीमारी भोग रहा होता है उसी को क्या है कि इसके बारे में पता होता है कि ये कितनी मतलब भयावह बीमारी है। अब उन्होंने आकर के बताया, मुझसे कहा कि मैं चिकित्सा भी करवा रहा हूँ, कई डॉक्टरों से भी मेरा उपचार चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या है कि मुझे इस बीमारी से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो आप मुझे कुछ उपाय बताइए। तो मैंने उनको उपाय बताया। उपाय बताने के बाद के अंदर उनको ऐसा लगा, 1-2 दिन के अंदर उनको उपाय करते ऐसा लगा कि अरे मैं ठीक हो रहा हूँ। तो इसमें ज्योतिषी उपाय ने भी तो काम किया, लेकिन जो महाशय मेरे पास आए थे उनका आत्मविश्वास भी काम किया, क्योंकि उनको पता था कि मैं इनके पास जा रहा हूँ, ये कोई मुझे उपाय बताएंगे, उपाय बताने के बाद में मुझे उससे मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार का भाव उन्होंने अपने अंदर एकदम दृढ़ कर लिया। उसी दृढ़ भाव के कारण मेरे द्वारा बताए गए उपाय से उनको
निवारण भी मिला और उन्हें आराम भी मिला, और धीरे 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 वो क्या है कि ठीक भी हो जाएंगे। देखो, जो भोग भोगना होता है उतने समय के लिए आपको भोगना होता है, आप चाहे रोककर भोगे या उसका निदान करते हुए उसको भोगे, वो आप पे निर्भर करता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के ग्रह दोष के कारण उसको कोई समस्या उत्पन्न हो गई, अब वो समस्या उस ग्रह का जितना समय उसकी रहेगा, जितना प्रत्यांतर रहेगा, उतना उस समय तो उसको भोगना पड़ेगा। अब वो भोग रहा है, एक तो रोकर भोग रहा है कि अरे मेरे साथ ये समस्या है, वो समस्या है, वो समस्या है, और एक वह दृढ़ निश्चित होता है, अपने मन में निश्चय कर लेता है कि नहीं, मुझे तो समस्या से निजात पाना है, तो वो क्या करेगा, उसके प्रति उपाय करेगा, उससे उसका एक लक्ष्य हो गया कि मुझे इस समस्या से बाहर निकलना है। तो पहले अपने आप पे उसने क्या है कि आत्मविश्वास को जागृत किया। इसी प्रकार का जब आप अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करते हैं तो आप ज्योतिष के पास कहीं भी जाते हैं, किसी से भी कुछ पूछते हैं, उनके द्वारा बताया कि उपायों को करते हैं, तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। तो अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखें, आप चाहे ज्योतिष के पास जाए या ना जाए, लेकिन अपने आत्मविश्वास को हमेशा प्रबल रखें, मजबूत रखें, क्योंकि जिसका आत्मविश्वास मजबूत होता है, प्रबल होता है, समस्याएं आती है, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद में समस्याएं तो नित्य निरंतर आती ही रहती है, लेकिन उस समस्याओं से वही व्यक्ति निकल सकता है जो हार नहीं मानता, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है, ईश्वर पर भरोसा रखता है, तो वह जरूर इसमें सफलता प्राप्त करता है। धन्यवाद।